हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो ये किसके द्वारा भेजा जाता है? ए कर है जाइलम द्वारा, बी कर है रंध्र द्वारा, सी कर है फ्लोएम द्वारा, डी कर है इनमें कोई नहीं। तो ये पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो ये फ्लोएम द्वारा भेजा जाता है, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। तो आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है? ए कर है हाइड्रोजन, बी कर है हीलियम, सी कर है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, डी कर है इनमें कोई नहीं। तो आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है? तो ये हीलियम है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ये कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है? ए कर है पारा, बी कर है ब्रोमीन, सी कर है तांबा, डी कर है एल्युमिनियम। तो कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ये पारा है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो ये कितने परास के बीच ये कार्य करता है? तो ये 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आवर्त सारणी के उदाग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे वर्ग कहा जाता है, यानी क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा रंग जिसके खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग होता है? तो ये किसका कौन सा रंग है जिसे खतरे के रूप में उपयोग होता है? तो ये लाल रंग है, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सामान्य दृष्टि वयस्क के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो ये कितनी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर होती है, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु होता है। तो ये कितना होता है? तो ये अनंत होता है। सामान्य नेत्र की दूर बिंदु कितनी होती है? तो अनंत होती है, यानी क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो ये किस लेंस का व्यवहार होता है? तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है और दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करे, तेज प्रकाश में पुतलिया का आकार कैसा होता है? तो तेज प्रकाश में पुतलिया का आकार छोटा हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें, स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो ये किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? ए करे लाल, बी करे नीला, सी करे बैगनी, डी करे हरा। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो ये बैगनी का होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे, 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे, जरा दूर दोष में क्या होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, तो नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें, दीर्घ दृष्टि दोष में होने का क्या कारण है? तो ये क्या कारण है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिकतम हो जाना। क्या होता है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिकतम हो जाता है, इसी कारण दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो ये किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो ये बैगनी के लिए अधिकतम होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? तो ये किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? तो ये लाल के लिए न्यूनतम होता है, यानी क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो ये प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो ये लाल भी है, हरा भी है और नीला भी है, यानी डी नंबर ए और बी सी तीनों हो जाएगा। यानी प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो ये लाल भी है, हरा भी है और नीला भी है, यानी क्या हो जाएगा? ए बी सी तीनों ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मानव नेत्र दो है अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा। तो इसका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा? तो इसका 180 हो जाएगा और एक नेत्र लहराता है तो उसका 150 हो जाता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होगा। तो ये कितना होगा? तो ये 150 होगा, यानी 150 होगा, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। तो ये कितनी होगी? तो ये 5 से लेकर 70 वर्ष तक होती, 75 वर्ष तक होती, यानी क्या हो जाएगा? ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इनमें सभी क्या हो जाएगा? इनमें सभी, यानी क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो ये कितने घंटे के अंदर निकाल लेना चाहिए? ए कर रहा है 2 से 3 घंटे के भीतर, बी कर रहा है 4 से 6 घंटे के भीतर, सी कर रहा है 8 से 10 घंटे के भीतर, डी कर रहा है 10 से 12 घंटे के भीतर। तो मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो ये 4 से 6 घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए, यानी क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किसने किया था? तो ये फ्लेमिंग ने किया था, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है। तो पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो ये 19 होता है और कैल्शियम का कितना होता है? तो 20 होता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्रायोलाइट अयस्क है। तो क्रायोलाइट किसका अयस्क है? ए कर रहा है तांबा का, बी कर रहा है मैग्नीशियम का, सी कर रहा है एल्युमिनियम का, डी कर रहा है लोहा का। तो क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम का है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो ये कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है? ए कर है 22 कैरेट, बी कर है 24 कैरेट, सी कर है 20 कैरेट, डी कर है 12 कैरेट। तो शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो ये 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।